और भगवान ने स्वयं अपने श्रीमुख से घोषित किया है कि जे गंगा जल आन चढ़ाई, जे गंगा जल आन चढ़ाई, हाँ सो सायुज मुक्ति नर पाई, सो सायुज मुक्ति नर पाई, जे रामेश्वर दर्शन करी हरि, जे रामेश्वर दर्शन करी हरि, तनु तजी मम लोक सिधरी हरि, तनु तजी मम लोक सिधरी हरि, जे रामेश्वर दर्शन करी हरि, जे रामेश्वर। भगवान के श्रीमुख की घोषणा है, जो रामेश्वरम का दर्शन करेगा वो सायुज रूप से मेरे लोक में, मेरे धाम में मुझसे जुड़कर निवास करेगा। जो गंगोत्री का गंगा जल लाकर शिव अभिषेक करेगा वो मेरे लिए अतिशय प्रिय होगा। देखिए, हजारों युगों पूर्व भगवान ने भारत राष्ट्र की एकता और अखंडता का कैसा दिव्य सूत्र दिया है। नारों से देश की एकता अखंडता नहीं बचती है, कोई न कोई नीति निर्माण करनी पड़ती है, कोई सिद्धांत देना पड़ता है, कोई उपक्रम खड़ा करना पड़ता है। भगवान ये जानते थे कि दक्षिण का व्यक्ति गंगोत्री का गंगा जल ले जाएगा, आधे भारत की परिक्रमा हो जाएगी। गंगा जल लेकर रामेश्वरम का अभिषेक करेगा, पूरे भारत की परिक्रमा हो जाएगी। उत्तर भारत का व्यक्ति गंगा जल लेकर रामेश्वरम जाएगा, अभिषेक करेगा, आधे भारत की परिक्रमा हो जाएगी। अभिषेक करके वापस लौटेगा, पूरे भारत की परिक्रमा हो जाएगी। राष्ट्र की एकता और अखंडता, सारे देश के देशवासी, हम सब भारतवासी, भारत हमारी माँ है, हम इनके पुत्र हैं, पुत्री हैं, भाई हैं, बहन हैं, बंधु हैं, बांधव हैं। भ्रातृत्व का भाव, एकता का भाव, राष्ट्र की अखंडता का भाव, ये युगों पूर्व भगवान श्री राम देकर गए थे। सेना के द्वारा, शक्ति के द्वारा, नारों के द्वारा देश एक और अखंड नहीं रहता है। इसके लिए कोई श्रेष्ठ नीति निर्माण करनी पड़ती है। और भगवान से ज़्यादा नीति, प्रीति, परमार्थ, स्वार्थ कौन राम सम जान यथार्थ, उसकी यथार्थता को भगवान राम के अतिरिक्त कोई जानता नहीं। पूजन हुआ, भगवान ने कहा सुग्रीव, वो विभीषण जी सागर कैसे पार करे, चौपाई गा लीजिए। सुने कपीश लंकापति वीरा, सुने कपीश लंकापति वीरा, केहि विधि करिए जलधि गंभीरा, केहि विधि करिए जलधि गंभीरा, संकुल मकर उरघ झष जाति, संकुल मकर उरघ झष जाति, अति अगाध दुस्तर सब भांति, अति अगाध। सागर कैसे पार करे, अथाह सागर। तो विभीषण ने कहा कि आपका कुल गुरु है प्रभु,
आप इससे मार्ग मांगिए, इससे प्रार्थना करिए। लक्ष्मण जी को ये बात पसंद नहीं है। उनको प्रभु दैव दैव आलसी पुकारा, हम वीर हैं, अग्निबाण हमारे तरकस में है, अग्निबाण छोड़िए, सागर को सुखाइए। भगवान कहे नहीं, जो विभीषण जी कहेंगे, कह रहे हैं, हम वही मानेंगे। और भगवान से बड़ा कोई राजनीतिक इस पृथ्वी पर हुआ ही नहीं है। भगवान जानते हैं भविष्य की। अगर आज मैंने विभीषण की, और भगवान ये जानते हैं कि मांगने से मार्ग नहीं मिलेगा, फिर भी ये प्रार्थना करते, 3 दिन तक बैठकर उपवास करते। क्यों? विभीषण की बात को मान्यता देने के लिए। भगवान जानते हैं कि अगर मैंने आज विभीषण की बात नहीं मानी और लक्ष्मण की बात मानकर मैंने सागर को सुखाने का प्रयत्न किया, ये जीवन भर इसके मन में एक खटास बैठी रहेगी, कांटा चुभा रहेगा कि मैं कितने भी अच्छे सुझाव दूंगा, मानेंगे अपने भैया की, मानेंगे अपने भाई की ही। इसलिए भगवान कहना चाहते कि मैं दुश्मन के भाई की बात मानूंगा, भले ही मुझे अपने भाई की बात छोड़नी पड़े। और यहीं से विभीषण का शंका दूर कर दी, हृदय जीत लिया। होना जाना कुछ नहीं था। विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, लाओ मेरा धनुष बाण। और जैसे ही अग्नि बाण चढ़ाया, पूरे सागर में खलबली मच गई। पत्नियों के सहित सागर रत्नादिक लेकर प्रकट हुआ। सागर को रत्नाकर भी कहते हैं, इसमें से रत्न निकलते हैं। प्रार्थना की, प्रभु आप जलाएं तो और जिलाएं तो, आप मालिक हैं, सर्व स्वतंत्र हैं, लेकिन जलाने में आपकी महिमा नहीं है। आप तो जीवन प्रदान करते हैं। सर बीमार आदमी भी राम राम बोल देता है, वो भी ठीक हो जाया करता है। तो आप अपनी महिमा क्यों घटाना चाहते? बोले हम कैसे सागर पार करें? बोले आपका ये कुल गुरु है। उसने कहा कि आप पुल बनाइए ना, इस पर पुल बना दीजिए। आपके सेना में नल और नील नाम के 2 बानर हैं, जिनको आशीर्वाद है कि इनके हाथ से पत्थर तैर सकता है। पुल बनाइए, सब लोग पार हुआ करेंगे, अच्छा रहेगा। भगवान ने कहा ठीक। बानरों को आदेश हो गया, पत्थर ला ला के डालने लगे। पहले पत्थर लाते हैं, नल नील को देते हैं, नल नील सागर में डालते हैं, तो पत्थर तैरने तो लगे सारे। सागर में पत्थर ही पत्थर दिखाई दे रहा है, लेकिन पुल तो ऐसे बनेगा नहीं। पुल तो तब बनेगा जब पत्थर से पत्थर जुड़ेगा, सीमेंट आदि लगाई जाएगी। भगवान के पास शिकायत गई कि प्रभु पत्थर तो तैर रहे हैं, लेकिन पुल नहीं बन रहा है, क्या है? बोले तैर रहे हैं, वो जुड़ नहीं रहे। तो फिर हनुमान जी ने ये लीला की, कहा लाओ मेरे पास लाया करो। पहले पत्थर फिर हनुमान जी के पास लाने लगे। हनुमान जी अपने हाथों से एक पत्थर पर रा और दूसरे पत्थर पर माँ लिखते हैं, और रा और माँ के जोड़ से धीरे धीरे पुल बनना शुरू हो गए। भगवान ने देखा कि 400 कोस के सागर पर पुल, हनुमान को तो बड़ा परिश्रम होगा हर पत्थर पर लिखने में। अगर मेरे नाम से ही तैर रहा है तो मैं ही हाथ लगा देता हूँ। पर भगवान ने सोचा, अगर मैंने कहा हटो हटो लाओ, मैं ही पत्थर पर हाथ लगा देता हूँ, सीधे डायरेक्ट डालो, कहीं गड़बड़ न हो जाए। तो भगवान अपने हाथ की महिमा का दर्शन करने के लिए, अनुभव करने के लिए चुपचाप पहाड़ की पीछे की साइड से एकदम किनारे 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 दूर चले गए। अब हनुमान जी का नियम है कि जो भी कार्य करते भगवान के चरणों का दर्शन करते करते। हनुमान जी ने देखा कि भगवान इधर दूर जा रहे हैं, तो पहाड़ के पीछे की साइड से हनुमान जी भी पीछे पीछे चले कि भगवान कहाँ जा रहे हैं, क्या करते हैं। बहुत दूर जाकर भगवान ने बाएं दाएं देखा, सामने तो सागर था, पीछे पहाड़ था, पीछे का तो कोई खतरा नहीं था, कोई होगा ही नहीं, सामने सागर है। बाएं दाएं देखा कि कोई नहीं, तो भगवान ने एक पत्थर उठाया और सागर में छोड़ा, पत्थर डूब गया। भगवान ने सोचा कमाल है, बंदर के हाथ से पत्थर तैर रहा है, मेरे हाथ से डूब रहा है, हो सकता है पत्थर में कोई दोष रहा हो। फिर दूसरा पत्थर उठाया, फिर जोर से फेंका और गहरा चला गया। अब तो भगवान और ज़्यादा चिंतित हो गए। इस बार तीसरी बार पत्थर उठाया, फिर फेंका और गहरा चला गया। भगवान के तो पैर कांप गए। अच्छा हुआ एकांत में आ गया, नहीं सारे बानरों के सामने मेरी किरकिरी हो जाती।
अच्छा, आपने तो नहीं कभी किया होगा, हम लोग गांव के निवासी हैं, तो जब बरसात में कॉलेज जाया करते थे, छोटे थे, पूरे पैर साइकिल पर आते ही नहीं थे, साइकिलें थोड़ी ऊंची होती थी, तो चिकनी मिट्टी जहाँ से पोखर वोखर रहती थी वहाँ से रास्ते थे कच्चे, अब तो खैर बहुत अच्छे बन गए। साइकिल स्लिप हो जाती थी, धड़ाम से गिरते थे, बस्ता भी भीग जाता था, हम लोग भी भीग जाते थे, लेकिन गिरते ही तत्काल हम पहले साइकिल को उठाते थे और बाएं दाएं देखते थे कि कोई देखने वाला तो नहीं है कि रपट पड़ा है, ये गिर पड़ा है। बिल्कुल भगवान ने वही किया, बाएं दाएं देखा, पीछे की ओर देखा तो हनुमान जी खड़े खड़े मुस्कुरा रहे थे। भगवान ने पूछा, हनुमान तुम कब से खड़े हो? बोले, प्रभु चिंता मत करो, जब ते पहलो पत्थर डूबो है तभी ते खड़ो भयो, चिंता करने की जरूरत है। हम तो भगवान को बड़ा संकोच लगा कि सारे बानरों में मेरी ये हंसी कर देगा, लेकिन हनुमान जी कभी भगवान को संकोच में नहीं डालना चाहते। और ये नियम भी बना लीजिए, कभी भी अपने से बड़े व्यक्ति को संकोच में मत डालिए, ये बहुत बड़ा अपराध हो जाता है। हम लोग इस विवेक का पालन नहीं करते और कई बार बहुत बड़े बड़े लोगों को भी हम संकोच में डाल देते हैं। हनुमान जी पास चले गए, कहा, प्रभु संकोच छोड़िए। बोले, संकोच स्वाभाविक है हनुमान, मेरे नाम से पत्थर तैर रहा है और मेरे हाथ से डूब रहा है, संकोच न करूं तो क्या करूं? हनुमान जी ने कहा, प्रभु आपके नाम से तैरेगा और आपके हाथ से हमेशा डूबेगा। क्यों डूबेगा? हनुमान जी ने कहा, प्रभु आप ही निर्णय दीजिए, कितनी तपस्या साधना कष्ट उठाने के बाद जीव जैसे तैसे आपके हाथ में आता है, और सरकार जैसे आप ही अपने हाथ से छोड़ दोगे वो तो डूबेगा ही डूबेगा, उसे कौन बचा पाएगा? आप ही हाथ से छोड़ दोगे। सागर बन गया, वो पुल बन गया, लेकिन पुल थोड़ा सकरा था। तो जामवंत जी ने कहा कि प्रभु पुल बनकर तैयार है। बोले, चलो देखते हैं। और जैसे ही भगवान ने सेतु बंध पर अपना दाहिना चरण रखा, सेतु बंध ढीग चढ़े रघुराई, सेतु बंध ढीग चढ़े रघुराई, सीतव कृपाल सिंधु बहुताई, सीतव कृपा सब गाई सागर में जल चलते, व्हेल थी, बड़ी बड़ी मछलियां थी, मगर थे, नाके थे, जितने जलचर थे सब भगवान के दर्शन के लिए ऊपर आ गए, मुंह उठाकर भगवान की मनोहारी झांकी का दर्शन कर रहे हैं। प्रभु पुल के बीच में खड़े होकर ये दृश्य निहार रहे। भगवान ने कहा कि जामवंत जी पुल बहुत सकरा है, सालों लग जाएंगे सेना इससे पार होगी, तो ऐसा करो आपके बनाए पुल से तो मैं पार हो जाता हूँ और मेरे बनाए पुल से अपनी सेना को पार कर दो। जामवंत जी ब्रह्मा जी के अंशावतार है, ब्रह्मा जी बुद्धि के देवता है और बुद्धि की एक ही विशेषता होती है, शंका करना। संतों की वाणी पर भी शंका करते हैं, भगवंत की वाणी पर भी शंका करते हैं। तो जामवंत जी ने कहा कि भगवान घूमने आए हो कि युद्ध करने आए हो? क्या मतलब? बोले कि ये जलचर भी चंचल, बंदर भी चंचल, और मान लो हमने सेना को इनके ऊपर से उतारने की कोशिश की और बीच में इन्होंने खों खों कर दिया जलचरों के ऊपर और जलचरों ने डुबकी लगा दी तो सारी सेना डूब जाएगी। भगवान का नहीं, परीक्षा करके देखो।
और जीव भगवान की महिमा तब मानता है जब परीक्षा ले लेता है। और यही संसारी का स्वभाव है। भक्त परीक्षा देता है और संसारी परीक्षा लेता है। जहां करामात है वहां धक्के खा के जाएगा। पड़ोस में कोई साधु रहता है, राधे राधे भी नहीं कहेगा, कभी नमस्कार भी नहीं करेगा। हम करामात के भूखे, पत्थर उठा उठा कर फेंके गए, लेकिन टस से मस नहीं हुए। गोस्वामी जी लिखते हैं, प्रभु ही बिलो कही तरही न टारे, प्रभु ही बिलो कही तरही न टारे, मन हर्षित सब भये सुखारे, मन हर्षित सब भये सुखारे, हाजी मन हर्षित सब भये सुखारे, मन हर्षित सब भये सुखारे। तुम्हारे ढबढब बहुत ज्यादा है। ये जो ढबढब है ना, ढबढब वो वाला हाँ, थोड़ा सा कम करो। संगीत बहुत मधुर चाहिए। आजकल कथावाचकों के संगीत ऐसे हैं कि बालक बहरा ही हो जाएगा। अगर छोटे बच्चे को गोद में लेकर कथा सुनाने चले गए तो बालक बहरा ही हो जाएगा। बहुत तीखे, बहुत मधुर होता है। सब भगवान के दर्शन में देह भान भूल गए, कौन क्या पत्थर मार रहा है। सेना पार हो गई। जामवन जी को बातें खटक रही थी। सागर के उस पार डेरा डाल दिया गया। बानरों से कहा जाओ फल फूल खाओ, बहुत दिनों से भूखे प्यासे घूम रहे हो। अच्छा, लंका में फलों की कोई कमी नहीं थी, फल बहुत थे, क्योंकि सारी लंका मांसाहारी है, फलाहारी तो कोई था नहीं। तो सारे के सारे पेड़ों पर ही लगे रहते थे, पक्षी खाते रहते थे, गिर जाया करते थे। तो जामवन जी ने एक दिन भगवान से पूछा, प्रभु जब आपको ये मालूम था कि मेरे दर्शन में ये जलचर देह भान भूल जाएंगे और ये हिलेंगे डुलेंगे भी नहीं, इन पर सेना आराम से पार हो जाएगी, तो जब आपको ये मालूम था, आपने इतनी मेहनत बंदरों से कराई, पत्थर लाला के सबके हाथों में छाले पड़े हुए, ये तो आप पहले ही कर देते। भगवान ने कहा नहीं जामवन जी, ये आपके द्वारा पुल बनाना आवश्यक था, कारण मैं कहाँ खड़ा होता, मुझे खड़े होने के भी तो स्थान चाहिए था ना। जब साधक साधना का पुल बना देता है मेरे लिए, तो मेरी कृपा के पुल पर बेधड़क पार हो सकता है। साधक को साधना तो करनी ही पड़ेगी, बिना साधना किए तो मेरी कृपा का पुल बनेगा नहीं। चर्चा हुई आपस में बैठकर, बड़े बूढ़े लोग थोड़ा झगड़े झंझट से बचते हैं, क्या करें। तो जामवन का महाराज एक बार बात करके देख लीजिए, बातचीत से अगर बात बन जाए, सीता जी वापस मिल जाए, अपने काय को झगड़ा झंझट करना, खून बहाना, लोगों की हत्या होना, ये करना, घर उजड़ेंगे, परेशानी होगी। ये जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना, ये बेचारे लड़ाई झगड़े से डरते इसलिए हैं कि ज़िंदगी भर ये लड़ाई के मुकदमे लड़ते रहे हैं। तो इनको बुढ़ापे में समझ आती है कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। और बुंदेलखंड के तो लोग बड़े वीर होते हैं, वहाँ तो खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, वहाँ तो बुंदेलखंड है। तो भगवान ने कहा ठीक है, क्या करें। बोले अंगद की अच्छी मित्रता है रावण की, क्योंकि रावण और अंगद के पिताजी बाली ये बहुत मित्र थे। तो अंगद को भेजो, इसका चाचा भतीजे का संबंध है, ये एक बार समझा कर देख लेगा। यहाँ से भगवान अंगद को भेजते। अंगद ने कहा प्रभु क्या बात करूँ ये बताइए। भगवान कहते काज हमार तास है, थोड़ा कम करो, काज हम थोड़ा कम करो, केवल माइक पर ध्यान रखो बाबू। मोबाइल कहाँ है तुम्हारा, उसे हटाओ, उसमें जुए मारते रहते हैं ना, थोड़ी आवाज़ कम करो, थोड़ी और करो। अरे मेरी आवाज़ वैसी इतनी तेज है यार। तो भगवान ने कहा बहुत अच्छा है।
भगवान ने कहा काज हमार तासुहित होई। ये भगवान की महिमाएं। अंगद, हमारा भी काम हो जाए और उसका भी अहित न हो, ये भगवान श्री राम की संस्कृति है। जो दुश्मन का भी अहित नहीं चाहते वो भगवान श्री राम हैं, और हम अपने छोटे भाई का भी हित नहीं चाहते। ये आज का जगत है, आज का संसार है। अधिकांश भाइयों के मुकदमे लड़ रहे हैं बंटवारे के। बड़ा भाई छोटा हो गया, अरे बड़ा भाई पिता माना जाता है, और बाप बच्चों के उतरे कपड़े पहनता है, बच्चों को नए कपड़े पहनवाता है। कोई भी चीज़ बाजार में खरीदता खुद नहीं खाता, बच्चों को लेकर आता है। और आज इस देश के अंदर जो बड़ा भाई पिता माना जाता था, वो बड़ा भाई कोर्ट में घसीटता, तू कहाँ था, तेरा तो जन्म भी नहीं था, तू तो बहुत छोटा था, मैंने कैसे पसीना बहाकर खड़ा किया है, पिताजी के पास तो कुछ नहीं था, ये सब मैंने खून पसीना बहाया है। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगा, कोर्ट जाओ, कहीं जाओ, रिश्तेदार बिठाओ, कुछ करो। और राम की कथा सुनते हैं, राम की लीलाएं देखते हैं, राम की चर्चा करते हैं, राम राज्य के नारे लगाते हैं, और कोर्टों में मेला भी लगा हुआ है। राम कहते हैं काज हमार तासुहित हो, मेरा भी काम हो जाए, उसका भी अहित हो। यहाँ से अंगद जी चले लंका की ओर। सवेरे का समय था तो समुद्र में से कोहरा उठा हुआ था। सुबह सुबह लोग नदियों की ओर, तालाबों की ओर टहलने आते हैं, शौचादि निवृत्त करने आते हैं, घूमने आते हैं। क्रिकेट बहुत होता है लंका में, तो कुछ क्रिकेट खेलने वाले आ रहे थे। तो अंधेरे में कुछ दिखाई दिया नहीं। जैसे ही अंधेरे में एक दिखाई दिया, एक तगड़ा सा बंदर आ रहा है। याद आ गई तो वही पूछ वाला बंदर आ रहा है। एकदम भगदड़ मच गई, भयऊ कोलाहल नगर मझारी आवा कपिलंका जेहि जारी। अरे भयऊ कोलाहल नगर मझारी आवा कपिलंका जेहि जारी रे आवा कपिलंका जेहि जारी रे आवा कपिलंका जेहि जारी। अंधेरे में चेहरा पहचान में नहीं आया। भगदड़ मच गई, भागो भागो, दौड़ो दौड़ो, खिड़की दरवाजे बंद करो, लाइट ऑफ करो। वही बंदर आ गया जो लंका जला के गया था। भयऊ कोलाहल नगर मझारी आवा कप। अरे महिलाएं तो, अच्छा महिलाएं गाली सारे संसार की एक सी ही देती है। गाली देने, अरे रावण तेरो सत्यानाश ही जाइयो। अब धोखा करिए करतारा नहीं निश्चर कुल गिरवा। जी अब धोखा करिए करतारा नहीं निश्चर कुल गिरवा। आज भयऊ कोलाहल नगर मझारी आवा कपिलंका जेहि जारी। भयऊ कोलाहल नगर मझारी आवा कपिलंका जेहि जारी। महिलाएं गरियाने लगी, रावण को तेरो सत्यानाश ही जाए। रावण का लड़का भी क्रिकेट खेलने आ रहा था, तू मैं हो गई। दो मुक्के मारे, मार दिया रावण के लड़के को। तो जो और लड़के थे कल जो लंका से आ रहे थे खेलने के लिए, उन्होंने कहा गड्ढा खोदो जल्दी से, बालू में दबा लो, रावण हमें ही मारेगा। छुपा दिया उसे, पर किसी को पता ही न लगे। अंगद जी ने किसी से रास्ता नहीं पूछा, बिनु पूछे मग देहि दिखाई जेहि बिलो की सुई जाए सुखा। हाजी बिनु पूछे मग देहि दिखाई जेहि बिलो की सुई जाए सुखा। आरे आवधों का करिए करतारा अति सभीत सब करही बजाया। आवधों का करिए करतारा अति सभीत सब करही बिचारा। अति सभीत सब करही बिचारा। हाजी अति
पूछे मगदई। सर वहाँ तक हम नहीं जाएंगे, बस इस चौराहे से बताते हैं, ऐसे चले जाना, टी पॉइंट आएगा, राइट को पहुँचोगे, एक बड़ा से गेट में बैठा हुआ हुक्का पी रहा होगा, दूसरे को मारी डाला, नाक में दम कर दिया। किसी से रास्ता नहीं, बिन पूछे मगदई दिखाई, जय बिलो किस, जिसकी ओर अंगद जी देख लेते साष्टांग प्रणाम करने लगता है। अंगद जी को हंसी आ गई, कौन से गुरुकुल में पढ़ी आए भैया? ओहो, ये हनुमान जी का मुक्का है जो सबको साष्टांग दंडवत करवा रहा है। आ गए रावण के दरबार में, अंगद जी प्रवेश कर गए। रावण दरबार में आ चुका था, सिंहासन पर, सुवर्ण के सिंहासन पर जैसे काजल का पहाड़ रखा हो ऐसे रावण बैठा हुआ है। अकड़ में सारे देवी देवता सब बंदीजन शीश झुकाए खड़े हुए। अंगद जी ने जैसे ही प्रवेश किया सब खड़े हो गए। उत्तिष्ठ की आज्ञा नहीं हुई, मुख्य शिक्षक ने उत्तिष्ठ नहीं कहा, सब खड़े हो गए। रावण डांडप, मूर्खो, बड़प। तब होश आया। कई व्यक्तित्व ऐसे होते हैं, बिना कहे उनको देखते ही व्यक्ति खड़ा हो जाता है। आज तो कहना पड़ता है महाराज जी आ रहे हैं, सब लोग खड़े हो जाओ, और इतना कुन्हा के लोगों को खड़े होना पड़ता है, चूंकि महाराज जी के प्रति आदर तो होता नहीं है। तो बिन पूछे सब खड़े हो गए। रावण, तब होश आया। अब रावण की अब भाषा देखिए, उत्तम कुल पुलस्तिकर नाती है, चारों वेद 6 शास्त्रों का ज्ञाता है, और इसकी वाणी कितनी अशिष्ट है। कभी किसी अतिथि का स्वागत करना रावण को आता ही नहीं, न कोई आसन देता है, न कुशल पूछता है। ए बंदर, कौन है बे तू? कह लंकेश कवंतई बंदर, कौन है बे तू? कहाँ से आया है? बड़ी अकड़ के देख रहा है, देखो मत संग सट तो ही, कौन है भाई? बड़ी विनम्रता से अंगद जी ने कहा कि अंगद नाम बालकर बेटा, तासों कवों भई होई भेंटा। मैं किष्किंधा के राजा बाली का बेटा हूं, अंगद मेरा नाम। कभी तुम्हारी भेंट हुई होगी ना उनसे? रावण क्या बोलता है देखो, अहंकारी का स्वभाव देखे। कौन कौन बाली? अरे यार, बाली नाम के बहुत लोग होते हैं दुनिया में, अब किस किस को हम जाने, कौन बाली? और कौन बाली नहीं, किष्किंधा के राजा बाली, जिसने तुझे 6 महीने अपनी कांख में दबा के रखा था, भूल गया क्या? ओ अच्छा अच्छा, ओहो, तुम बाली जी के बेटे हो। अब शाखा हो आया, जी लगा दिया, अब ये शाखा हो आया, अब ये जी लगा दिया। वो तुम बाली जी के बेटे हो, पहले क्यों नहीं? बड़े अच्छे व्यक्ति थे, बड़े भले, मेरी बड़ी मित्रता थी भैया, बहुत दिनों से भेंट नहीं हुई। उनका क्या हाल है? बाली वध का समाचार अंतर्राष्ट्रीय बना था जब भगवान ने बाली का वध किया था। पूरे संसार में ये समाचार छपा था हेडलाइन में कि बाली का वध राम जी के हाथों से हो गया। इसको मालूम था सारा का सारा, लेकिन ये जानबूझकर ऐसी भाषा बोलता है ताकि बाली वध का आक्रोश इसके मन में राम के प्रति पैदा हो जाए। वो तुम बाली जी के बेटे हो, बहुत अच्छा, मेरी बड़ी मित्रता रही, बहुत दिनों से मिलना जुलना नहीं रहा भैया, आजकल कैसी तबीयत है उनकी? अंगद जी ने कहा 4-5 दिन बाद तू ही पूछ लियो वहाँ जाए कि कैसी तबीयत है। 10-5 दिन के बाद तू ही पता कर लेना। रावण ने कहा, रे मूर्ख, पिता के हत्यारे के साथ खड़ा है, मेरा साथ दे, मैं तेरे बाप की हत्या का बदला लूं। अंगद जी का, रावण, मैं उपदेश सुने नहीं आया, मैं समझाने आया हूं। जानकी जी को ससम्मान वापस कर दे, परिवार के साथ सकुशल रहने का सर्टिफिकेट ले ले। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी, तेरा कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। और जब रावण ने कुछ भगवान के लिए अश्लील शब्द बोले, कहा, बानर तू मूर्ख है क्या? अरे नालायक से नालायक लड़के को भी बाप कभी घर से नहीं निकालता है, ये इसमें कुछ था ही नहीं। अगुण अमान जानते ही पिता दीन बनवासे, किसी मतलब का नहीं था। बाप ने कान पकड़े बाहर निकाल। और जब भगवान की निंदा हुई तो अंगद जी का तो सिद्धांत है, हरिहर निंदा सुनहि जिकाना, होई पाप गौ घात समान। ऐ जी हरिहर निंदा सुनहि जिकाना, होई पाप गौ घात समान। ऐ जी जब राम के निंदा, क्रोध
गावते ही कीन राम के निंदा, क्रोधवंत अति भयउ कपिंदा, क्रोधवंत अति भयउ कपिंदा, हाथे क्रोधवंत अति भयउ कपिंदा। अंगद जी का सिद्धांत है, भगवान विष्णु की, भगवान शिव की और गुरु की कहीं निंदा हो रही हो, क्षमता के अनुसार विरोध करिए, और विरोध करने की क्षमता नहीं है वहां से उठकर चले जाइए। हरिहर निंदा सुने जो काना, होय पाप गौ घात समाना। गौ हत्या का पाप लगता है गुरु निंदा सुनने से, भगवत निंदा सुनने से, शिव निंदा सुनने से। इतने क्रोध में आए कि दुई भुज दंड, एकदम दोनों मुक्के। और ये रावण ऊंचे सिंहासन बैठा था, सिंहासन हिला, औंधे मुंह धड़ाम से गिरा, सारे 10 मुकुट गिर गए, छीन झपट्टा होने लगे। 6 रावण के हाथ पड़ गए, 4 अंगद जी के हाथ में आ गए। अंगद जी ने तो चारों को भगवान की ओर फेंक दिया, और ये रावण 6 मुकुटों को खोपड़ी पर रख के फिर सिंहासन पर बैठ गए। मुकुट सत्ता का प्रतीक है, और रावण सत्ता का कितना भूखा है कि पूरे देश की सत्ता न मिले, कुछ ही प्रांतों की मिल जाए। इस सत्ता के भूखे व्यक्ति का स्वभाव होता है, न मिले पूरे देश की, कुछ ही प्रांत सही, मर जाऊंगा मर जाऊंगा। दशरथ जी का जरा सा बाल सफेद दिखाई दिया था, उसी समय दशरथ जी ने निर्णय ले लिया था कि मुकुट तिरछा हो रहा है, बाल सफेद हो गए, सत्ता गिरे इससे पहले योग्य शीश पर जानी चाहिए। भगवान राम के राज तिलक का उन्होंने घोषणा कर दी, और रावण बूढ़ा हो रहा है, बच्चों को देने के लिए तैयार नहीं, बैठ गया, सत्ता का बहुत भूखा। तो हनुमान अंगद जी ने कहा, रावण एक बात बता, अच्छा तू जब तुझे जानकी जी इतनी प्रिय थी तो यार तू चोरी करके क्यों लाया कायरों की तरह? अरे धनुष तोड़ कर लाता, सारे जगत में तेरी जय जयकार होती। अब देखो जो कामी लोग होते हैं ना, ये बात बनाने बड़े होशियार होते। रावण क्या बोलता है? रावण ने कहा नहीं, मैं गया तो था स्वयंवर में, लेकिन वहां जाके मुझे पता लगा कि ये धनुष तो मेरे गुरुजी का है, धनुष तो भगवान शिव का है, और शंकर जी मेरे गुरुजी हैं। मैंने सोचा भैया मेरी शादी चाहे जानकी जी से हो चाहे न हो, मैं अपने गुरुजी के धनुष को तो नहीं तोड़ूंगा, इसलिए मैं लौट आया। अंगद जी ने कहा बड़ा भारी गुरु भक्त बनता है, ले मैं एक नया स्वयंवर तेरे दरबार में आयोजित कर रहा हूं, और भगवान श्री राम के पावन नाम का संकल्प लेकर अंगद जी ने अपना दाहिना चरण ठोक दिया दरबार के अंदर, और कहा रावण जो भी तुम में से मेरे पैर को हिला दे, फिर राम सीता में हारी। राम वापस लौट जाएंगे, मैं सीता जी को हार कर चला जाऊं। अब सीता जी इतनी आसानी से मिलेगी, रावण ने तो कभी कल्पना भी नहीं की थी। रावण ने सैनिकों को कहा, जो वीर खड़े होते हैं, कमांडोज इस बंदर के पैर उखाड़ो, फेंको समुद्र में। एक बार कहा, 2 बार कहा, 3 बार कहा, कोई हिलने को तैयार नहीं। सबको लग रहा है जैसे झुकेंगे ऐसा मुक्का जमाएगा, उठने ही नहीं देगा, बिठाई देगा एकदम। आपस में कह रहे तू चला जा, बोले मेरी पत्नी की तबीयत खराब है, तू चला जा, मेरे बच्चे छोटे हैं, तू चला जा, बोले बेटी की शादी है। सबको डर लग रहा है, कोई हिम्मत ही नहीं कर रहा है। जब रावण ने बहुत ललकारा, कुछ हिम्मत करके एक साथ जूझे, लेकिन तिल भर भूमि न सके चुटाई, हिला नहीं पाए। धनुष की जैसी स्थिति हो गई। भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन करई लटारा। हाथी भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन करई लटारा। हाथी डगई न शंभु सरासन जैसे, कामी वचन सती मन जैसे। जगैल शंभु सरासन जैसे, कामी वचन सती मन जैसे।
भक्त के संकल्प को कामी नहीं हिला सकते। दगैल शंभु सरासन कैसे, सैकड़ों योद्धा लगे लेकिन भक्त के संकल्प को हिला नहीं पाए। जब किसी से अंगद जी का पैर नहीं हिला, अंत में रावण उतरता है, लाओ मैं देखता हूं। और ऊपर से रावण जैसे उतरा और दोनों हाथ बढ़ाकर अंगद जी के पैरों की ओर उसने दोनों हाथ बढ़ाकर पैर पकड़ने की कोशिश की। एकदम अंगद जी ने अपना दाहिना चरण पीछे खिसका लिया और धिक्कार कर कहा, रावण, बंदर के चरणों में सिर झुकाने से तेरा कल्याण नहीं होगा। जा राघवेंद्र सरकार के चरणों में शीश झुका, वही तेरा कल्याण करेंगे। बंदर के कदमों में क्यों झुकाता? जैसे भरी दोपहरी में सूर्य ग्रहण हो गया हो, ऐसे रावण निस्तेज होकर सिंहासन पर फिर बैठ गए। भरी सभा में रावण को निस्तेज कर दिया। बंदर के पैर पकड़ने से तेरा कल्याण नहीं होगा, राम जी के पैर पकड़, वहां शीश रख, वहां गिड़गिड़ा, तब तेरा कल्याण होगा। और कहा, रावण, मैं तो चलता हूं, किसी अच्छे योग्य सीए को बुलाकर और बच्चों का पहले ही बंटवारा कर दे, जो भी जिसको लेना देना है, नहीं तो लड़ लड़ के मर जाएंगे। तेरी इतनी अनीति की संपत्ति इकट्ठी कर रखी है। और रावण को धिक्कार देकर भगवान के पास अंगद जी आ गए। अंगद जी ने कहा, भगवान, युद्ध अवश्यम भावी है। भक्ति केवल बातों से नहीं मिलेगी, भक्ति केवल खुशामद से नहीं मिलेगी। भक्ति के लिए तो संघर्ष भी करना पड़ेगा, दुर्गुणों से लड़ना भी पड़ेगा, तब भक्ति मुक्त होगी, अन्यथा भक्ति कैद में रोती ही रहेगी। युद्ध की घोषणा होगी, सेना की 4 टुकड़ियां कर दी, चारों के सेनापति नियुक्त कर दिए और घोषणा भगवान श्री राम ने सबको तिलक लगाकर, जाओ विजयी भव। और यहां से जय जयकार करते हुए बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। और टूट पड़े लंका पर, मारो मारो, भागो भागो, बचाओ बचाओ, भयानक युद्ध। उधर से रावण की सेना, इधर से राम जी की सेना। 1/4 सेना एक ही दिन में बानरों ने नोच नोच के, खा खा कर, चबा चबा कर दांतों से मार डाला।